कराची के शार फैसल FTC के करीब रैली में शामिल अफराद की हंगामा आराई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई। शुरका ने पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया और फायरिंग की। मुत्तहदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भारी जुर्मानों के खिलाफ आज पंजाब भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। स्कूल के बच्चों की जिंदगियां अहम हैं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, गाड़ियां बंद रखेंगे तो सड़कों पर नहीं आने देंगे। IG पंजाब का इंतबाह। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद कर दी गई। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर डिपॉजिट में मजीद तोसी से पाकिस्तान पर अदायगियों के बोझ में कमी। जारी सहमाही में बैरूनी अदायगियां कम होकर 1 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रह गईं। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। जिससे भारत खौफ खाता हो, फौज की वो क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका दुश्मन पे खौफदारी हो, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कपकपी तारी होती हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ बयानियां बनाने के चक्कर में अपना कबाड़ा कर लिया। बानी के बयानिए का साथ देने वालों से कोई बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है कि PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ा क़यादत के साथ। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुल्क मुखालिफ बयानबाजी रोकने का मुतालबा। मुल्क के खिलाफ साजिशों से कौम को आगाह करना सियासी क़यादत की जिम्मेदारी करार। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पाक फ़ौज के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। कहा कि शुक्र करें फ़ौज आपकी गंदगी का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है। ये फ़ौज जो है वो किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी हुकूमत की नहीं है, इस कौम की फौज है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत पड़ी है, पाकिस्तान की इज्जत पड़ी है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। ये हमारे गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है, ये हमारे मिडिल क्लास तबके का पैसा है, जो एलीट माफिया जो मुल्क पर काबिज किया गया है, इन्होंने चुराया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुड गवर्नेंस ना होती तो अवाम तीसरी बार मुंतखब क्यों करते। वफाक को IMF की करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट याद दिला दी। सूबे में सिक्योरिटी मामलात पर संजीदगी ना दिखाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत से दहशत गर्दी से मुतालिक पॉलिसियाँ बदलने का मुतालबा। सेनेटर फैसल ऑर्डर के मुताबिक -1 नहीं हुआ तो पूरी PTI माइनस होगी। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। फैसल ऑर्डर ने दावा किया कि PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी, उन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया।
लाहौर जाती उम्रा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीगी सदर नवाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा का पाकिस्तानी रियासती इदारों से मुतालिक बयान काबिल मजम्मत और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत और उसके तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के सुतून हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब का M2 पर रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट का जायजा लिया। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने अवाम से झूठ बोला और धोखा किया। PTI के दौरे हुकूमत में कोई अवामी फलाह का मंसूबा नहीं बनाया गया। पंजाब में 1 साल के दौरान 20,000 सड़कें मुकम्मल की, मजीद 10,000 सड़कें बनाई जाएंगी। मरियम औरंगजेब का मरी में जलसे से खिताब। हम मुकाबला किसी सूबे से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी शहर से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी सब कॉन्टिनेंट से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है। परफॉर्मेंस में सिंध हुकूमत का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने की यकीन दहानी। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तरक्याती कामों के बाद ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। हर UC को मुस्तहकम बनाएंगे। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब के बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया। तमाम इख्तियारात छीन कर ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात का फैसला किया। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाजी जलसे से खिताब। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें बरामद। बेटा बेहोश पाया गया। लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं। पुलिस को गैस लीकेज से अमवात होने के शुकूक व शुबहात। पाक बहरिया के जहाज यमामा की बुहेरा अरब में कार्रवाई। $30 लाख मालियत की 1500 किलो मुनशियात कब्जे में ले लीं। कस्टम्स मैरीन इन्फोर्समेंट यूनिट की समंदर में हंगोल नेशनल पार्क के करीब कार्रवाई। 3 लॉन्चों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का स्मगल शुदा डीजल बरामद। ईरान ने अमेरिका की जानिब से 55 ईरानी शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद मुल्क करने की तस्दीक कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत ईरानी शहरियों की ये दूसरी बेदखली है। कराची में नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। सिंध और HEC ने पहले गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान आर्मी 7 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, नेवी 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद। बांग्लादेश विमेंस अंडर 19 ने पाकिस्तान विमेंस को तीसरे T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। PSL के 11वें एडिशन के ड्राफ्ट 11 जनवरी को होंगे। इस बार टीमों को सिर्फ 4 खिलाड़ियों को बरकरार रखने की इजाजत होगी। 2 नई टीमों और मुल्तान सुल्तान्स के नए ओनर का फैसला 6 जनवरी को होगा। सिंधी सकाफत के दिन पर कराची की सड़कों पर सिंधी लोक गीतों की महफिलें, रिवायती रक्स, शहरी सिंधी टोपी और अजरक पहनकर रैलियों की शक्ल में प्रेस क्लब पहुंचे। फनकारों की परफॉर्मेंस पर झूमते रहे। लाहौर में अलहमरा आर्ट सेंटर का स्टेज भी। सिंध कल्चर डे की रंगारंग तकरीब। इलाकाई गुलकारों ने रिवायती साजों के साथ आवाज़ का जादू जगाया। शुरका झूम उठे। और 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम तर सकाफती रंगीनियों और रानाइयों के साथ ख़त्म। आखिरी रोज़ नूर मोहम्मद के साज़ों पर हाजरीन झूम उठे। फारस शफी और दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस ने माहौल को गरमा दिया।